भगवान गौतम बुद्ध इस रास्ते आयल रहना है। एक पोखरा में नहले रहना है। बदलावे सब बाकी स्थान नहीं बदलावे सब का बतावे ना सब कहे सब भगवान जी आयल है तेजा नहिले बाने कपड़ा छोड़ ले बाने आ छोड़ के एजा कुल्ला दतन को तेजा से गोल बाने। महाराजगंज जिले का एक यह भी नज़ारा आप लोग देखें कि किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जय माँ कुंवरवर्ती देवी यह स्थान है महाराजगंज जिले के जो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ का कुछ इतिहास इस प्रकार से है, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि ये काफ़ी टीला रहता करता था, स्तूप रहा करता था और ये माता जी का जो स्थान है काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ बगल में एक पोखरा है आप लोग देख सकते हैं और ये चारों तरफ से किले की तरह घिरा हुआ है स्तूप के तरह। ऐसा यहाँ बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे जब वो अपने समाज को देखते हुए, गांव के नीतियों को देखते हुए और गांव में हो रहे माहौल को देखते हुए वह अपने आप को समाज में जब प्रेरणा और कुछ बात कहने की सोचने लगे, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यही वो पोखरा है। यहाँ किसी कोई कोने बदलावे सबके पत्थर ईंटा है ना चाकर चाकर निकलल बा। कहाँ वही कोने फुटहवा जौन बा हो कोने पर वही जा खनाइल है अखाड़ा खाना सब लड़े सब तो हम लोग छोट रह जाए तो हम खाना तो वही में ईंटा है ना चाकर चाकर पातर पातर है ना लम्बा लम्बा निकले। और बुद्ध जी के का है थी बा और कुछ नहीं, जैसे ऐसा लोग वही ईंटी देखले बानी। ऐसा लोग बतावे ना कि गौतम बुद्ध यहाँ आए थे और रात विश्राम किए हैं यहीं अभी हम उनके मालूम नहीं बात कैसी बल्ला हमके होश के नहीं जो कौन स्थान है देखले हैं यहाँ, कौन स्थान है? हाँ यह स्थान है कुंवरवर्ती। तो बाद में शंकर जी का स्थान बनल है। वहाँ कुछ ईंटा उटा निकलल है कहाँ जहाँ कहता बौद्ध जी के ओ जाए ईंट अब जेकर स्थान होकर बाकी ईंटी पत्थर की है तक लम्बा लम्बा ना चाकर चाकर निकलल है अन्न का मोटा मोटा ऐसे मोट नहीं रहे। जो वहाँ स्थान बनल बा कुछ सादा बा वैसे सादा में बाबू। भगवान गौतम बुद्ध इस रास्ते आयल रहना है। एक पोखरा में नहले रहना है। बदलावे सब बाकी स्थान नहीं बदलावे सब का बतावे ना सब कहे सब भगवान जी आयल है तेजा नहिले बाने कपड़ा छोड़ ले बाने आ छोड़ के एजा कुल्ला दतन को तेजा से गोल बाने। यहाँ से कहाँ गए अब जहाँ गोइल होके जब वो घर से निकले तो ऐसा बताते हैं लोग कि जो अभी आप मंदिर देखें वहाँ था कुंवरवर्ती माता का और यही पोखरा है। और ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध घर से जब निकले तो निकलने के बाद वह यहाँ आए और आने के बाद घोड़े से उसके बाद वह यहाँ आने के बाद जब उन्होंने सारा चीज़ देखा तो ऐसा बताया जाता है कि यहाँ एक महात्मा जी रहते थे, बाबा रहते थे, जो अभी तपस्या कर रहे थे और उनके बारे में उन्होंने जानकारी लिया। और ये वास्तव में प्राचीन काल से और काफ़ी जाना जाता है कि जब भी कि कोई तपस्या करता है तो उनसे भगवान से भेंट हो जाती है। ऐसी बात उनको पता चला शायद और तभी वह जब यहाँ आए तो ये जो पोखरा है और इस पोखरे का जो ये कोना है आप लोग देख रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध, अब देख सकते हैं काफ़ी पेड़े यहाँ लगा हुआ है। तो गौतम बुद्ध जब आए तो यही वो पोखरा है जिसमें उन्होंने स्नान ध्यान किया। और स्नान ध्यान करने से पहले अपने साथ आए हुए सैनिक को उन्होंने भेज दिया। वहाँ सामने कुंवरवर्ती माता का स्थान है जो दिख रहा है और अब यहाँ शंकर जी का भी मंदिर बन गया है। और यही वो पोखरा है जिसमें नहाने के बाद नहीं, जैसे जब वो अपने सैनिक के साथ आए तो होता है कि हमें जानकारी मिली, अब हमें समाज में कुछ अच्छी चीज़ें देनी है तो घर से कुछ दूर रहना पड़ता है। तो जब गौतम बुद्ध जी आए और आने के बाद यहाँ पहुँचे तो अपने सैनिक के साथ जो थे उनको अपना जो राज मुकुट था उसे दे करके और फिर उनको वापस भेज दिए।
और वो संदेश दिए कि घर पे जाके आप माता और पिता से बोल दीजिएगा कि जब भी मैं लौटूंगा आप लोग निराश मत होइएगा और मैं फिर वापस आऊँगा। इस प्रकार से वह यहाँ बताया जाता है कि अपना वस्त्र यानी जो राज वस्त्र था उसे त्याग करके और यहाँ से चल दिए। राज वस्त्र यहीं त्याग करके और देश में पूरे विश्व में अपना, जैसा कि आप लोग सुनते हैं कि जो उनकी वाणी थी, विचार थे, भावनाएं थे, सभी देशों में लगभग माने जाते हैं। और यही वो स्थान है जहाँ से वो त्याग किए और शुरू किए। तो दिखाने का मतलब हम आप लोगों को ये कह रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि जब गौतम बुद्ध शुरुआती किए यानी जहाँ से उनका स्टार्टअप हुआ कि उन्हें कैसे संदेश देना चाहिए, तो ये वही स्थान हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि जहाँ से गौतम बुद्ध अपने आप को सारा चीज़ छोड़ करके, त्याग करके और वो चल दिए थे। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये वही कोना है जहाँ बताया रहे हैं लोग कि उनका कुछ साक्ष्य मिलता है, बताते हैं लोग। और वो कुरवर्ती माता का स्थान है जो आप लोग सामने देख पा रहे हैं। और यही वो पोखरा है जिसमें अपने राज वस्त्र को त्याग करके और उसके बाद वो चल दिए थे देश में एक नया संदेश जारी करने के लिए कि हर प्रकार से हो रहे देश में छिन्न भिन्न, आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा और संदेश नए नए तरीके का उन्होंने शुरू कर दिया। जिस प्रकार से वो यहीं से चल के और उसके बाद फिर आगे अपना कदम बढ़ाए। यहाँ से आगे वो गए, कहाँ गए ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से ये वही पोखरा है जहाँ से गौतम बुद्ध जी स्नान करके, बताया जाता है कि यहीं से अपना वस्त्र त्याग करके और वो देश में, पूरे विश्व में अपना संदेश शुरू कर दिए।